हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र साहू यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस ऑन डेफिनेशन ऑफ वेरिएशनल फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन विद एग्जांपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। आल्सो वी विल डिस्कस ऑन क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ओके, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। वेरिएशनल फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, किसी फंक्शन की वेरिएशनल फंक्शन क्या होती है। पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, इससे पहले जो लेक्चर थे, 2 लेक्चर्स पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, जरूर देखिए। टोटल फंक्शन के वेरिएशन क्या है, टोटल वेरिएशन क्या है, और साथ ही साथ बाउंडेड वेरिएशन क्या होता है, इन पर जरूर आप बात करें, इनको जरूर आप समझ लीजिएगा, देखिए, फिर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन देखते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन variational function of any function f is nothing only the total variation of an f on closed interval x. It is denoted by v of x. Clearly v of x equals to capital V of f comma closed interval x for every x belongs to closed interval ab. तो क्या बोल रहा है, डेफिनेशन को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि लेट f बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। फंक्शन को हम बाउंडेड वेरिएशन का लेकर चलेंगे। फंक्शन डिफाइन है किसी क्लोज्ड इंटरवल ab में और बाउंडेड वेरिएशन का है। ओके, और तब वेरिएशनल फंक्शन f की क्या होती है, एक्चुअली क्लोज्ड इंटरवल x पर f की टोटल वेरिएशन होती है। अगर आपने टोटल वेरिएशन और बाउंडेड वेरिएशन का डेफिनेशन नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की उसमें मैंने बता दिया है, उसको जरूर देखिए, पूरा क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट। ओके, तो याद रखिए फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है, तब वेरिएशनल फंक्शन एक्चुअली होता क्या, किसी भी बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन की आप क्या निकालते हो, वेरिएशनल फंक्शन, तो आपको ये देखना होता है क्लोज्ड इंटरवल x पर फंक्शन की टोटल वेरिएशन देखना होता है। तो देखिए इसको इस तरह से समझिए, है ना, समझ लीजिए कोई फंक्शन डिफाइन है ना, फंक्शन मैंने कोई भी अपने तरीके से ले लिया, जैसे समझ लीजिए कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। ओके, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, याद रखिए ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। ये तो क्लियर है कि ये जो है बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है। अब आपको टोटल वेरिएशन का मतलब आप जानते हैं, टोटल वेरिएशन क्या होता है। अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर टोटल वेरिएशन की बात अगर मैं करता तो मीनिंग ये होता कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी के करस्पॉन्डिंग जितने भी पार्टीशंस पॉसिबल हैं, जितने भी आप रिफाइनमेंट लेते जाएंगे, उनके करस्पॉन्डिंग, है ना, फंक्शन की जो वेरिएशन निकलेगी, ठीक है ना, वी ऑफ एफ पी, वी ऑफ एफ पी वन, वी ऑफ एफ पी टू, वी ऑफ एफ जितने भी निकले, उसमें जो सुप्रीमम होता है ना, जो सुप्रीमम होता है वही क्या होता है, आपका टोटल वेरिएशन होता है। एक तरह से आप कह सकते हो इसको टोटली आपको वेरिएट करना है। तो चूंकि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का आपने लिया है तो ये तो क्लियर है, आप वेरिएट जो करोगे वो बाउंडेड ही होगा, कंफर्म है ना। टोटल वेरिएशन जब बाउंडेड होता है कोई क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर तो उसको बाउंडेड वेरिएशन क्यों कहते हो, तो आप लेकर चले हैं। अब आप क्या करना है वो ध्यान दीजिए इस ए बी पर, इस ए को आप फिक्स किए, है ना। अब इस एक्स की वैल्यू यहाँ से लेते जा रहे हो, जैसे आपने ये लिया मान लो x1, अब ये सब इंटरवल बन जाएगा, इस पर आपको टोटल वेरिएशन देखना है। इसी तरह से जैसे कोई x2, इस पर आपको टोटल वेरिएशन देखना है, इस पर आपको टोटल वेरिएशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप आर्बिट्रेरली आप x को चॉइस करते जा रहे हो, तो जैसे जैसे चॉइस करते जाओगे वैसे वैसे ये जो है सब इंटरवल आपको मिलता जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से, और जितने भी इंटरवल्स मिलते जाएंगे उनके करस्पॉन्डेंस आपको क्या देखना है, फंक्शन की टोटल वेरिएशन देखना है। कंफर्म है, तो इस सिचुएशन में इस v ऑफ x को क्या बोलते हो आप, वेरिएशनल फंक्शन कहते हो, फंक्शन f का, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो रहा है बात। अच्छा, इनकी जो वैल्यूज हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि, है ना, x की वैल्यू आप यहाँ से लेते जाएंगे, उनके करेस्पॉन्डेंस ये सब इंटरवल अलग अलग बनता जाएगा, तो हर एक सब इंटरवल के करेस्पॉन्डेंस इनकी टोटल वेरिएशन निकलती जाएगी, तो जो वैल्यू निकल के सामने आती जाएगी वो सब के सब किस में जाएंगे, इस फंक्शन की रेंज सेट में जाएगा। कंफर्म है, रेंज में जाएगा, इमेजेस में जाएगा। कंफर्म हुआ, तो इसको आप इमेजिनेशन कीजिए, इमेजिनेट से ही बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो इतना क्लियर हुआ, जैसे एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे में लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1। ओके, ऑब्वियस है ये फंक्शन जो है क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पर क्या है, बाउंडेड वेरिएशन, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्स स्क्वायर क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पर आपको पता है ये मोनोटोनिक है, एक्स, है ना, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पर इस तरह से होगा ये। अब जब अगर मोनोटोनिक है तो मोनोटोनिक इंप्लाई करते थे बाउंडेड वेरिएशन के फंक्शन को, ठीक है ना, तो ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, हो गया किस पर, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पर। ओके, अब आपको क्या करना है, क्या डिफाइन करना है, v ऑफ f क्लोज्ड इंटरवल। अब ध्यान रखिए यहाँ पर f फंक्शन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका जो क्लोज्ड इंटरवल 0 1, उसमें इनिशियल पॉइंट क्या है,
या बेस पॉइंट आपका 0 है, कॉमा आपका x है, इस तरह से यही आपका क्या होगा v ऑफ x। क्लियर हो रहा है? तो जो भी आपने फंक्शन लिया बाउंडेड वेरिएशन का है, और इस 0x पर अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर कितने होंगे, तो अनकाउंटेबल मेरी चॉइस होगी, तो उन्हीं हर एक चॉइस के करस्पॉन्डेंस, जितनी भी चॉइसेस होगी उनके करस्पॉन्डेंस अनकाउंटेबली मेरी क्या निकलेगा, यहाँ पर सब इंटरवल्स होंगे। तो जितने भी सब इंटरवल्स निकलता जाएगा उन सभी सब इंटरवल पर इस फंक्शन की आपको क्या देखना है, टोटल वेरिएशन देखना है। कंफर्म है? तो ये तो क्लियर है कि जो वैल्यू निकल के सामने आती जाएगी, ठीक है ना, वैल्यू निकल के सामने आती जाएगी, वे सब के सब इसके रेंज सेट में जाएगा। कंफर्म है? तो मोटे मोटे तौर पर आप इतना ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर x क्या होता है, वेरिएबल होता है, तो है तो ये फंक्शन ना x कोई फिक्स है कि यहाँ पर है नहीं, इस वजह से क्लियर हुआ। तो x की चॉइस आर्बिट्रेरी है, x यहाँ पर वेरिएबल है, तो इसलिए ये एक फंक्शन है, इसे बोला गया वेरिएशनल फंक्शन। किसका? इस फंक्शन का। ठीक इसी तरह से ये एक वेरिएशनल फंक्शन है किसका, एक्स स्क्वायर का। इसी तरीके से अगर मैं f ऑफ x इक्वल टू अगर ले लूँ साइन x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 1, ओके, तो इसी तरीके से अगर साइन x की बात करें तो इसका जो वेरिएशनल फंक्शन होगा तो ये होगा v ऑफ साइन x कॉमा क्लोज्ड इंटरवल, इसको आप समझो, इसको 1 पाई ले लेते हैं, चलो तो 1 कॉमा क्या हो जाएगा x, इस तरीके से। कंफर्म हो रहा है? तो साइन x का वेरिएशनल फंक्शन ये है। अब इनकी जो वैल्यू निकल के सामने आती जाएंगी वे सब के सब इनके रेंज सेट में जाएंगे, ऑब्वियस है। तो इस तरीके से आपको समझना है, क्लियर करना है, ये सब के सब इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है, तो ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब इन पर ये एक बात और आप नोटिस कीजिए, आप जो है ना, जैसे आप इसी पे समझ लीजिए, आप क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में आपने लिया था, इस 0 1 पर है ना, आप क्या करते जाएंगे, आप वेरिएशनल फंक्शन जो डिफाइन किए एक्स स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग, एक्स के करस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शन आप ले लो, बाउंडेड वेरिएशन के जो भी फंक्शन आप लेते हो, इस पर आप क्या डिफाइन कर रहे हो, फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, और इसे आपने क्या बोला, फंक्शन, कौन सा, वेरिएशनल फंक्शन। तो ध्यान से देखिए, आप x की वैल्यू जब जब रखेंगे, जैसे आपने 0 रखा तो वेरिएशन तो कुछ होगा नहीं, फिर कुछ वैल्यू रखा कुछ वैल्यू, तो ऐसे आप सब इंटरवल आप बढ़ाते जाना, पहले ये फिर ये फिर ये, तो जो सब इंटरवल आपका बढ़ता जाएगा ना, उनके करस्पॉन्डेंस वेरिएशन भी बढ़ेगा, तो टोटल वेरिएशन भी बढ़ेगा। तो याद रखिएगा इस बात को, टोटल वेरिएशन बढ़ने का मतलब ये कि v ऑफ x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, यहाँ इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है कि वेरिएशनल फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है। तो नोट हम देख लेते हैं, तो नोट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, वेरिएशनल फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ओके, तो याद रखिए, जब वेरिएशनल फंक्शन जो होती है, वैसे भी किसी बाउंडेड वेरिएशन के ही आप वेरिएशनल फंक्शन डिफाइन करते हो, तो वेरिएशनल फंक्शन हमेशा ऑलवेज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होती है, हमेशा बढ़ते क्रम में, है ना। क्लियर हो रहा है? इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएशनल फंक्शन ऑफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल इफ एंड ओनली इफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। तो एक अच्छा ट्रिक निकल के सामने आया, तो किसी भी फंक्शन की वेरिएशनल फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो समझ लीजिए कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनकी वेरिएशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगी, इफ एंड ओनली चलता है। तो एक अच्छा डेफिनेशन बन गया, ये डेफिनेट इफ एंड ओनली की वजह से डेफिनेशन हो गया। तो याद रखिए, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, इफ एंड ओनली फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा, रिवाइज जरूर कीजिएगा, और किसी भी तरह से डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस बेस्ड ऑन रीमान इंटीग्रल एंड बाउंडेड वेरिएशन। CSIR नेट पार्ट बी का क्वेश्चन है, जून 2016। ओके, तो क्वेश्चन ये है, कंसीडर द इम्प्रॉपर रीमान इंटीग्रल इंटीग्रल along 0 to x y to the power minus half into dy, दिस इंटीग्रल इज, पूछा गया है, कॉन्टिन्यूटी है क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है ना, क्लोज्ड इंटरवल होता है ना 0 to इन्फिनिटी, भले इनफाइनाइट इंटरवल है, तो यहाँ ये है आपका ओपन इंटरवल, इसमें बोला है कॉन्टिन्यूअस सिर्फ इसी में होता है, इसमें बोला है डिसकंटिन्यूट, इसमें बोला है डिसकंटिन्यूट। तो चार चीजें हैं, पार्ट बी का है, मतलब ओनली वन करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले चीज तो ये है, जो फंक्शन दिया है वो डिफाइन इसमें होने वाला है, इसलिए इम्प्रॉपर कहा गया है। इस पर मैं बात और करूंगा, तो फिलहाल इतना ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना, आप सिंपल इसको सॉल्व कीजिए। मैंने बोला है किसी भी इंटीग्रेशन को सामान्य तौर पे जो सॉल्व करते हो वो एक्चुअल में रीमान इंटीग्रल ही होता है। तो देखिए, इनका जब सॉल्यूशन करेंगे आप 0 to x y to the power minus half into dy, तो क्या होगा, y पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1। ओके, इस तरीके से होगा माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 0 to x। तो यहाँ पर आप जब लिमिट लगाएंगे, पहले इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देते, क्या आएगा, ये माइनस हाफ आएगा, तो माइनस हाफ आएगा, 1 अपॉन माइनस हाफ के बाहर कर देते हैं, है ना। और एक बार इसको हम फिर से लिख रहा हूँ, y पावर हो जाएगा प्लस हाफ, है ना, प्लस हाफ होगा, सॉरी, और ये लिमिट होगा 0 to x, तो ये हो जाएगा 2
एक्स पावर हाफ माइनस जीरो, तो क्या मिला आपको 2√x, ये आपका फंक्शन है, ठीक है ना। तो जो दिया गया था इंटीग्रल सॉल्व करके मिला क्या 2√x या 2 इंटू एक्स पावर हाफ। आपको पता है एक्स पावर हाफ जो होता है ये क्या है आपका, इसका डायग्राम देखिए वहां से पता चल जाएगा ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है ना। तो ये होता है कॉन्टिन्यूअस, कहाँ से पता चला, ग्राफ से। एक्स पावर हाफ जो होता है इस तरीके से इनका ग्राफ बनता है, ये तो देख सकते हैं बिल्कुल फ्लो में जा रहा है, जीरो भी इंक्लूड है ना, इस बात को ध्यान रखिए। तो जीरो टू इन्फिनिटी में कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस है। एक्स पावर हाफ जब कॉन्टिन्यूअस है, एक्स पावर हाफ जब कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें स्केलर मल्टीपल अगर 2 से कर दिया जाए तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में स्केलर मल्टीपल करो, जोड़ो, है ना, या फिर सब्ट्रैक्ट करो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये फिर भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो 2 इंटू रूट एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, जीरो टू इन्फिनिटी में, ठीक। तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड, ये डिस्कार्ड, इसका तो डायरेक्टली कैलकुलेशन बेस्ड था ये, तो इसमें डायरेक्ट आंसर मिल गया ये, तो कंफर्म हुआ। तो ये जो फंक्शन दिया है इसका जो आंसर आएगा आपका ये होगा। क्लियर है। इम्प्रॉपर का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है ना, इन पर मैं बात कर रहा था। ये भी एक टॉपिक है बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं, इसलिए मैंने इस पर डिस्कशन नहीं किया था, बट फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। कोई भी इंटीग्रेशन जो होता है ना, एक्चुअली मेनली इंटीग्रल जो है दो ही प्रकार के होते हैं, दो ही टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉपर इंटीग्रल, एक होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है ना। आप इसको इस तरह से आप अलग से चाहे तो नोट कर सकते हैं। इंटीग्रल जो है दो अलग अलग टाइप में बटेंगे, एक होता है आपका प्रॉपर, एक होता है आपका इम्प्रॉपर। ओके, तो जो प्रॉपर इंटीग्रल होता है उनकी विशेषता ये है, अभी तक जितने भी हमने पढ़ा था इस चैप्टर में वो सबके सब प्रॉपर इंटीग्रल थे, जिनकी लिमिट भी फाइनाइट होगा और उनका जो फंक्शन जो भी डिफाइन हो बाउंडेड होगा। मतलब कि जो रिमान इंटीग्रल निकाले हो आप, है ना, निकाले हो इस तरीके से, है ना, फंक्शन भी बाउंडेड होता है क्लोज्ड इंटरवल पर, और ये भी फाइनाइट है, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल होती है, इसकी वैल्यू हमेशा फाइनाइट निकल के सामने आता है। लेकिन अगर इन्फिनाइट है, दैट मीन्स इस तरीके से, है ना, हो सकता है, यह हो सकता है माइनस इन्फिनिटी टू है, यह हो सकता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, चाहे फंक्शन, है ना, कुछ भी हो, वॉट एवर, यानी फंक्शन हो सकता है बाउंडेड हो या ना हो, ठीक है ना, बाउंडेड है लेकिन ये इन्फिनिटी है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। स्पेशली इसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं, जब ये फाइनाइट होता है लेकिन फंक्शन अनबाउंडेड होता है, लेकिन उस समय इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होता है। हो सकता है फंक्शन अनबाउंडेड भी हो और इसमें ये जो है इन्फिनिटी भी हो, है ना, माइनस इन्फिनिटी समथिंग जो भी, तो वो होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ से जनरली क्वेश्चन बना नहीं है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोकस किया भी नहीं था, बट मोटे तौर पर आप ध्यान रखना है, ये होता है प्रॉपर, ये होता है इम्प्रॉपर। कन्फर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CSIR नेट पार्ट बी का ही क्वेश्चन है, दिसंबर 2011 का। यूँ तो ये पार्ट बी का है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये कहना चाहिए इसमें मेहनत लगने वाला है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है, क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। डिफाइन f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 to 0 1 बाय f of x इक्वल टू 2 to the पावर के -1 अपॉन 2 पावर के फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 पावर के -1 -1 अपॉन 2 पावर के -1 कॉमा 2 पावर के -1 अपॉन 2 पावर के वेयर k ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1। याद रखिए k जो है इंटीजर है, सिंपली तौर पे जब ऐसा लिखा रहता है तो समझना चाहिए एक इंटीजर है, या यूँ कहें कि एक नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना भाई, नेचुरल नंबर है। देन f इज अ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन सच दैट A B C D 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो मीनिंग ये होगा कि ये रीमान इंटीग्रल है, स्पेशली वैल्यू निकल के सामने आ रहा है। सेकंड, वैल्यू इन दोनों के बीच में भी यहाँ लाई कर रहा है, इसमें वो बताया गया है कि ये 1 है एग्जैक्टली, इसमें बताया जाए कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस डेवलप किया गया है, उनमें से केवल एक आंसर करेक्ट होगा। तो आप सबसे पहले तो फंक्शन को देखिए अच्छे से। फंक्शन अजीब सा डिफाइन है ना, ये आप कह सकते हो कि कांस्टेंट फंक्शन है, ना इसे आप बोल के ये कह सकते हो डायरेक्ट वेरिएट कर रहे हैं। तो आप सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, वेरिएशन तो कर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मेन है जो k की वैल्यू है आप उसको पुट करते जाइए, उनके हिसाब से देखिए कि फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है, फिर बातें क्लियर हो जाएगा ना। तो देखिए सबसे पहले मैं वही करने वाला हूँ, k इक्वल टू, है ना, k इक्वल टू मैंने रखा 1, at k equals to 1 f of x behaves as 2 power k, 2 power 1 minus 1 upon 2 power 1, that is 2 minus 1 upon 2, that is 1 by 2। किसके लिए, for x belongs to, ये आपका हो जाएगा, है ना, 1 अपॉन k की वैल्यू आप क्या रखे हो, k की वैल्यू 1, सॉरी 2 पावर 0 यानी कि 1 minus 1 अपॉन, तो 0 हो गया ओवरऑल। इसी तरीके से आपका ये हो जाएगा 1 by 2। कन्फर्म है।
वैसे फंक्शन पूरे क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में डिफाइन है, तो 0 से हाफ के बीच का जो इमेज है वो हाफ है। ओके, इसी तरीके से अगर हम देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इस तरीके से, अलग अलग ना लिख करके ऐसा कर सकते हो। अब ये हाफ आया इसके लिए, अब नेक्स्ट इंटरवल में क्या आएगा, जब के इक्वल टू 2 रखेंगे, है ना, 1 रखे तब ये आया, व्हेन के इक्वल्स टू 2 ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 अपॉन 4, दैट इज 3/4। कन्फर्म है, x बिलोंग्स टू, है ना। अब ये क्या आएगा, है ना, ये तो सेम टू सेम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 3/4 आएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, 1/2 आएगा, रखिए यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 2, 2 माइनस 1 1, और ये आपका 1/2। कन्फर्म है, इस तरीके से ये हुआ। नेक्स्ट क्या आएगा, जब 3 रखेंगे तो 8 माइनस 1 दैट इज 7, और यहाँ पर आ जाएगा 8 फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 3/4, और यहाँ पर जब आप यहाँ पर 3 रखें तो यहाँ पर कितना है 7/8। तो कंफर्म हो रहा है, इस तरीके से वैल्यू निकल के सामने आता जाएगा। अब देखिए, आप फंक्शन के बारे में आप समझ पा रहे हैं किस तरह से क्लियर हो रहा है। तो 0 से 1 में डिफाइन होगा फंक्शन, लेकिन उस 0 से 1 को भी अलग अलग सब इंटरवल बांटा गया, 0 टू हाफ, हाफ टू 3/4, उसके बाद फिर 3/4 टू 7/8, ऐसे करते 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 लास्ट जो होगा वो, है ना, 1 तक जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसमें फंक्शन कांस्टेंट की तरह है, इसमें फंक्शन कांस्टेंट की तरह है, इसमें फंक्शन कांस्टेंट की तरह है। ये बात तो क्लियर हो रहा है, मतलब ये तो कंफर्म हो रहा है कि फंक्शन बाउंडेड है और साथ ही साथ क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइन है। मतलब आप जो इंटीग्रेशन जो सामान्य तौर पे निकालेंगे इनका, वो एक्चुअली क्या होगा, रीमान इंटीग्रेशन होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इनका आपको, है ना, किस तरह से फाइंड करना है वो देखते हैं। देखिए, आपको ये फार्मूला पता है, 0 टू a to b f of x into dx equal to a to c f of x into dx plus c to b f of x into dx by the property of definite integral, you know. ओके, और ऐसा नहीं कि केवल इतना ही होता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, आप यू कैन इंक्रीज, है ना। इतना तक तो क्लियर है, a to b तो a to c, यहाँ पर कंडीशन a लेस देन c लेस देन b, a to c c to b। अगर मैं a c1 c2 अगर ऐसे कर दूं तो c1 और इधर आएगा c1 to c2, नेक्स्ट आएगा c2 to d fx into dx। इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो। बस इसी चीज को अपने को ध्यान रखना है। हमारा जो टारगेट है वो क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x into dx, ये फाइंड करना हमारा टारगेट है। ओके, अब इस 0 to 1 को हम क्या करेंगे, 0 to हाफ, फिर हाफ टू 3/4, 3/4 टू 7/8, ऐसे करते 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 वहां तक ले जाएंगे। एक ये तरीका हुआ, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा है, बहुत सारा रखना पड़ जाएगा। ऐसा ना करके मैं इसको डायरेक्ट समेशन कर दूँ तो ओके, इनका अगर मैं समेशन कर दूँ तो ये ज़्यादा शॉर्ट होगा तरीका, ये भी एक टेक्निक है ना, तो मैं वही करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट टेक्निक ये था, उस सेकंड टेक्निक समेशन वाला है, तो मैं समेशन कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। k इक्वल टू 1, चूँकि ये देखिए कि कितने टाइम्स होगा ये, k इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना, कंफर्म हो रहा है। इनका जो आप एड करेंगे, पहले 0 हाफ, हाफ 3/4, 3/4 7/8, ऐसे करते करते कितने टाइम जा रहे हैं, इन्फिनाइट मेनी टाइम्स होगा, ये तो क्लियर है। तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन। अब ये 0 to 1 नहीं लिखेंगे, है ना, जो आपको दिया गया था, है ना, आपका जो क्लोज्ड इंटरवल इधर था 2 पावर k -1 अपॉन 2 पावर k -1, तो वही यहाँ होगा 2 पावर k -1 अपॉन 2 पावर k -1, और यहाँ पर क्या था 2 पावर k -1 अपॉन 2 पावर k, तो यहाँ पर होगा 2 पावर k आपका, ये हो जाएगा 2 पावर k -1 अपॉन 2 पावर k, और फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ x की वैल्यू जो दिया गया था उसी को आप लिखिए, वो दिया गया था 2 पावर k -1 अपॉन 2 पावर k इंटू dx। इतना तक कंफर्म हुआ। अब इसी को आपको क्या करना है ना, सॉल्यूशन करना है। तो दो तरीके थे आपके पास, यू हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट ये था कि आप ये जो सब इंटरवल्स बनते जा रहे हैं, तो 0 से 1 तक आपको इंटीग्रेशन करना है, तो 0 टू हाफ, हाफ टू 3/4, 3/4 टू 7/8, फिर 15/16 आएगा, ऐसे करते 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 जाओ। तो ये थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला है। सेकंड टेक्निक है, आप उसको वैसा नहीं लिख करके समेशन कर दो। समेशन किया गया, मतलब वो जो जोड़ते जा रहे हो उसको आपने क्या किया, समेशन लिखा, k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, मीनिंग तो वही, आप k इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5, वही तो आएगा, उन सब का समेशन वही तो है, ये है ना, कंफर्म। अब इनको सॉल्यूशन करना है। अब ये तो क्लियर है, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो इसका मतलब ये बाहर आ जाएगा, तो समेशन k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, है ना, 2 पावर k -1 अपॉन 2 पावर k, और बचेगा यहाँ पर 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो
तो x हो गया लिमिट 2 पावर के माइनस वन अपॉन 2 पावर के माइनस वन, 2 पावर के माइनस वन अपॉन 2 पावर के लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से समेशन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, अब ये हो जाएगा आपका 2 पावर के माइनस वन अपॉन 2 पावर के, लिमिट रखेंगे फर्स्ट ये होगा सेकंड ये, तो 2 पावर के माइनस वन अपॉन 2 पावर के माइनस 2 पावर के माइनस वन अपॉन 2 पावर के माइनस वन, इतना तक कन्फर्म। अब समेशन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 पावर के माइनस वन अपॉन 2 पावर के, सिंपल इंटीग्रेशन है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। 2 पावर के माइनस वन, अब देखिए इसमें से 2 इनवर्स जो है ना, यहाँ से 2 पावर के डॉट 2 इनवर्स होगा, उसको ऊपर ले गया तो 2 आएगा ना, 2 पावर के माइनस वन अपॉन 2 पावर के, यहाँ तक कन्फर्म हुआ। ठीक है, अब इस 2 को अंदर से मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, व्हेन वी मल्टीप्लाई देन वी गेट समेशन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 पावर के माइनस वन, के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 था ना, इसलिए के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी गया, तो इस तरीके से ये हुआ। अब देखिए एलसीएम निकलेगा 2 पावर के, अब ऊपर हो गया 2 पावर के माइनस वन और बीच में माइनस 2 अंदर से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 पावर 1 के माइनस वन की कितना बचेगा के, अभी तो बेसिक रूल है भाई ना। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2। ठीक, अब इसमें ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 माइनस वन कितना हो जाएगा प्लस 1। तो इस तरीके से जो बचा वो ये है समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 2 पावर के माइनस वन अपॉन, है ना, यहाँ पर क्या बचेगा इनटू, ये दोनों कैंसिल हुआ, बचा 1 अपॉन 2 पावर के। अब नीचे 2 पावर के दोनों मल्टीप्लिकेशन हो गए, 2 पावर के का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पावर के का स्क्वायर, यानी 2 पावर के इज मल्टीप्लाई बाय 2 पावर के टिल 2 टाइम्स, कंफर्म। अब ये होगा समेशन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसको अलग अलग ब्रेक कीजिए, तो 2 पावर के अपॉन 2 पावर के का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 पावर के का स्क्वायर, इतना तक कंफर्म। अब इसको आप अलग अलग ब्रेक करने के बाद इसको और तोड़ सकते हैं, तो समेशन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 बाई 2 पावर के और माइनस, है ना, ये हो जाएगा, इसको अलग अलग समेशन को अलग अलग ले लेते हैं, ये भी एक तरीका है, तो माइनस समेशन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब ये जो है नीचे जो लिखा है ये 2 पावर, है ना, 2 के, ऐसा तो लिख सकते हैं, तो 2 पावर 2 के हो जाएगा, कंफर्म। नेक्स्ट स्टेप में 2 पावर 2 के, दैट इज, है ना, आपका 2 पावर 2 के, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 पावर 2 का होल पावर के, कंफर्म। ठीक है ना, ये सब चीजें आपका, ये जो आपका पावर जो होता है ना, उनका जो रूल है ये सब, है ना। इसी तरीके से ये नेक्स्ट स्टेप में इसको आप चाहे तो पूरे के पावर के लिख सकते हैं, ये 1/4 के पूरे पावर के। ये क्या चीज है आप देखिए बताइए, ये है आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक सीरीज है ना। वी नो दैट इट्स सम, क्या होता है इन्फिनिटी में जो सम होता है एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है ना, व्हेन आर लेस देन 1, अदरवाइज आर ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर आर माइनस 1 लिखोगे। याद रखना है ए फर्स्ट वैल्यू होता है, फर्स्ट टर्म होता है, एंड आर इज कॉमन रेशियो, कंफर्म। तो देखिए ये हो जाएगा, है ना, सबसे पहले 1 रखेंगे, हाफ प्लस हाफ स्क्वायर प्लस हाफ की, वैसे तो इतना करने की जरूरत भी नहीं, चाहे तो इसको डिस्क्रिप्शन मतलब इसको डिटेल करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, बीच में माइनस है, इसको करेंगे तो 1/4 ये होगा, फिर 1/4 का स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, ऐसे करते करते जाए, है ना, जितना फास्ट कर सके इज पॉसिबल, तो आपको ये करना है। तो यहाँ से हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, फर्स्ट टर्म हाफ, कॉमन रेशियो, इनको इनसे डिवाइड कीजिए, क्या बचेगा हाफ बचेगा, तो हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, फार्मूला को फॉलो किया, माइनस 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से हाफ अपॉन हाफ, और ये हो जाएगा 1/4 अपॉन 3/4। तो इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस, यहाँ आएगा 1/3, इसको सॉल्व कीजिए 2/3, कंफर्म। तो आपकी जो वैल्यू होगी, हैंस ये होगा इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x into dx इक्वल टू 2/3, ये होगा आंसर, कंफर्म। तो इस तरीके से बनाना, इस टाइप के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कीजिए। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेट मैं इसी पर बात करूंगा। तो आई होप आज का जो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।